सो अब हम पढ़ेंगे द लर्नर लर्निंग स्टाइल। सो ये लर्निंग स्टाइल क्या होता है? Learner, it refers to the way in which each learner begins to concentrate, possess and retains the new complex information। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लर्नर क्या करता है, बिगिन करता है कंसंट्रेट करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, पोजेस करना और उसे रिटेन करना किसी भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल इंफॉर्मेशन को। इसको बोलते हैं हम लर्निंग स्टाइल। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट सम चिल्ड्रन समटाइम्स from the same family perform well in the school whereas others do not। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं समटाइम वो एक सेम फैमिली के होते हैं लेकिन उसमें कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। देयर हैज बीन अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च ऑन लर्निंग स्टाइल। क्यों? क्योंकि उनके लर्निंग स्टाइल अलग होते हैं और इस पे लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई है। सो अप्रोचेस इन लर्निंग स्टाइल, उसमें क्या क्या अप्रोचेस होते हैं? सो लर्निंग स्टाइल में बी डिफाइंड एज अ लर्नर कंसिस्टेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एंड यूजिंग स्टिमुलाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। तो ये होता है हमारा लर्निंग स्टाइल। अब इसमें अप्रोचेस, फर्स्ट अप्रोच क्या हो गया हमारा? परसेप्चुअल मोडालिटी। तो परसेप्चुअल मोडालिटी क्या होता है? ये बायोलॉजिकली बेस्ड रिएक्शंस होते हैं टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारे बायोलॉजिकल बेस्ड जो रिएक्शन होते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को, उनको बोलते हैं परसेप्चुअल मोडालिटी। इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ person through which they can take in information such as auditory, visual, like smell, kinesthetics और tactile। like जैसे आप कुछ भी सुनते हैं या आप कुछ भी देखते हैं या आप कुछ नाक से स्मेल करते हैं, तो ये होते हैं हमारे बायोलॉजिकल बेस्ड रिएक्शन। किसको? फिजिकल एनवायरनमेंट को। तो ये होता है हमारा परसेप्चुअल मोडालिटी। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है हमारा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द वे वी आर स्ट्रक्चर्ड टू थिंक, we solve problems and remember information. This may be true of as the way we process information। तो ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक एक्टिव या रिफ्लेक्टिव, सेंसिंग या इंट्यूटिव, सिक्वेंशियल या ग्लोबल, सीरियल या साइमल्टेनियस। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। नाउ अब हमारा आता है पर्सनैलिटी पैटर्न्स। पर्सनैलिटी पैटर्न्स क्या होता है? इट इज द वे वी इंटरैक्ट विद आवर इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी पैटर्न्स होते हैं, दे आर द वे वी इंटरैक्ट विद आवर सराउंडिंग्स। हम अपने सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। Each one of us has a preferred, consistent and distinct way of perceiving, organizing and retaining information। हम सबके information gain करने के, retain करने के, organize करने के, perceive करने के अपने अपने तरीके होते हैं। So there are several dimensions around which learning style differ। तो बहुत अलग अलग dimensions होते हैं जिसमें learning styles differ करे जाते हैं। तो इसमें ये जो एंडरसन थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन एनालिटिक एंड रैशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग। क्या क्या इन्होंने डिफरेंशिएट किया? रैशनल स्टाइल एंड एनालिटिक लर्निंग को डिफरेंशिएट किया। तो इन्होंने रैशनल स्टाइल क्या बोला? कॉम्प्रिहेंड पार्ट्स ऑफ द यूनिट्स ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप टू अ होल। मतलब जब किसी को पूरी एक चीज एक साथ पढ़ाई जाए एज अ होल, वो उसे तब अंडरस्टैंड करेगा। उन्होंने बोला ये होता है रैशनल स्टाइल। और एनालिटिक क्या बोला इन्होंने? स्टाइल लर्न मोर इजिली व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ कम्युलेटिव सीक्वेंस पैटर्न। और कुछ लोग होते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है इंफॉर्मेशन, उनको एक साथ जब हम कुछ बताएंगे नहीं समझ आएगा, उन्हें स्टेप बाय स्टेप पॉइंटर्स में बताना पड़ता है। तो ये होती है हमारी एनालिटिक लर्निंग स्टाइल। तो नाउ लर्निंग डिसेबिलिटी। सो ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? द सोर्स ऑफ सच डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड इन चिल्ड्रन। तो इस चीज का जो सोर्स होता है वो बच्चों के अंदर इनहेरिटेड होता है, बच्चों के अंदर ही होता है इसका जो सोर्स होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? इट इज प्रिज्यूम दैट these difficulties originated from problems with the functioning of the central nervous system। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परेशानी होने की वजह से ये डिफिकल्टीज होती हैं। इट में अकर ऑन conjunction with like physical handicap, sensory impairments, intellectual disability और without them, इनके साथ या इनके बिना भी हो सकती हैं। learning disability में observe as a distinct handicapping condition in children। तो ये हैंडीकैपिंग सिचुएशन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है। ऑफ एवरेज ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस, एडिक्वेट सेंसरी मोटर सिस्टम एंड एडिक्वेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी से क्या होता है? इट में कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग तक हमारे साथ चल सकता है, बचपने से बुढ़ापे तक। एंड ये अफेक्ट करता है हमारी सेल्फ एस्टीम को, हमारी वोकेशनल
हमारी वोकेशनल लर्निंग को, हमारी सोशल लर्निंग को, हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज को, इन सबको हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैम्पर करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज के हमारे सिम्टम क्या होते हैं? तो पहला सिम्टम हो गया डिफिकल्टीज इन राइटिंग लेटर्स, वर्ड, फ्रेजेस, रीडिंग आउट टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है? क्वाइट ऑफन दे हैव लिसनिंग प्रॉब्लम्स। इसमें इन लोगों को ना कुछ सुनने की प्रॉब्लम होती है, लिसनिंग प्रॉब्लम्स होती है। ऑल्दो दे मे नॉट हैव ऑडिटरी डिफेक्ट्स, उनमें कोई ऑडिटरी डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से उनकी लिसनिंग पावर थोड़ी सी क्या होती है? हैम्पर हो जाती है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट सिम्टम। हमारा सेकंड सिम्टम क्या होता है? लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। उनको अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। दे गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड कैन नॉट सस्टेन अटेंशन ऑन वन पॉइंट फॉर लॉन्गर। वो एक जगह पे बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मोर ऑफन देन नॉट अटेंशनल डेफिशिएंसी लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, जिससे वो क्या होता है? ये जो इनकी अटेंशनल क्या होता है डेफिशिएंसी होती है, ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब एक तो होता है एक्टिव, एक होता है बहुत ज्यादा ही हाइपर एक्टिव। तो ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो सेकंड सिम्टम ये होता है। थर्ड सिम्टम क्या होता है? लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन। इनका पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। लाइक दिस इज द एविडेंट इन द लैक ऑफ बैलेंस, इनएबिलिटी टू शार्पन पेंसिल, शार्प नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है ये डोर नॉब्स को नहीं हैंडल कर पाएंगे, मतलब खोल बंद नहीं कर पाएंगे दरवाजों को उनके नॉब्स के साथ। डिफिकल्टी इन लर्निंग टू राइड बाइक्स, बाइक नहीं चला पाएंगे। जितनी भी बैलेंसिंग की चीजें होती हैं ऐसी, या जो भी हमारा मोटर कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो पुअर हो जाते हैं। तो नंबर 4 क्या होता है? दे फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड फॉलो ओरल डायरेक्शंस। जब आप इनको ओरली कोई कुछ कुछ नेविगेट करेंगे कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, तो ये लोग नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। सेकंड, दे फेल टू लर्न टू अंडरस्टैंड, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पाएंगे। जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज कंपोज है या कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, तो ये लोग वो बॉडी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो 6 होता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन यूजुअली सो परसेप्चुअल डिसऑर्डर। तो इसका क्या मतलब होता है? दिस में इंक्लूड लाइक विजुअल, ऑडिटरी, लाइक टेक्टाइल मिसपरसेप्शंस हो जाते हैं इनको। दे फेल टू डिफरेंशिएट द कॉल बेल फ्रॉम अ रिंगिंग ऑफ अ टेलीफोन। तो ये टेलीफोन की बेल में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इट इज नॉट दैट दे डू नॉट हैव सेंसरी एक्विटी, इनमें सेंसरी एक्विटी बिल्कुल होती है, बट दे सिंपली फेल टू यूज इन परफॉर्मेंस। इनमें ये सब होता है, लेकिन ये अपनी परफॉर्मेंस में इसको नहीं ला पाते हैं। So number 7 is the poor space orientation and inadequate senses of time and common symptoms. टाइम आर कॉमन सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है? सच चिल्ड्रंस डू नॉट गेट इजीली ओरिएंटेड टू न्यू सराउंडिंग्स एंड गेट लॉस्ट। ये बहुत जल्दी जो नया सराउंडिंग होती है, कोई नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी खो जाते हैं। दे लैक अ सेंस ऑफ टाइम एंड आर लेट और समटाइम्स टू अर्ली इन देयर रूटीन। या तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे या बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाएंगे जब इन्हें कहीं बुलाया जाएगा। They also show confusion in direction and misjudge right, left, up and down. इन सब में ये लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे, मिस जज कर लेंगे इन सब चीजों को। तो एक ये होता है। देन हमारा लास्ट सिम्टम होता है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन हैव डिसलेक्सिया। इनको डिसलेक्सिया हो जाता है। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइक जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, लाइक बी एंड डी, पी, लाइक पी एंड क्यू, नाइन एंड पी, was and saw unclear and nuclear। तो ये इनको बहुत ज्यादा अनक्लियर लगता है, इन्हें समझ नहीं आता हम पी लिखे हैं, नाइन लिखे हैं, बी लिखे हैं, तो सब कुछ बहुत ज्यादा मिक्सअप सा हो जाता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें वो उस बच्चे को क्या होता है? उसको डिसलेक्सिया होता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या लिखूं, बी लिखूं या डी लिखूं, नाइन लिखूं या 6 लिखूं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाती हैं। तो ये होते हैं कुछ सिम्टम्स लर्निंग डिसेबिलिटी के। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? आर नॉट इनक्यूरेबल। ऐसा नहीं है कि हम इनको क्योर नहीं कर सकते, हम इनको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। किसके थ्रू? बाय रेमेडियल टीचिंग मेथड्स के थ्रू। गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग देम टू लर्न एंड बिकम लाइक अदर स्टूडेंट्स, ताकि वो दूसरों की तरह बन सकें। और जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं हैव डेवलप्ड एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर करेक्टिंग मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज। इन लोगों ने बहुत सारे तरीके और टेक्निक्स निकाली हैं जिससे ये लर्निंग डिसेबिलिटी के जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी से क्योर हो जाएं और वो बच्चे ठीक हो जाएं। तो ये क्या होता है? ये इनक्योरेबल नहीं होती हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू।